हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट में हो सकती है देरी सीबीटी 2 कब? जी हाँ फ्रेंड्स, एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट में देरी हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है। और खबर है सीबीटी 2 के बारे में भी, जिसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ कब हो सकता है। ठीक है, अब देरी क्यों हो सकती है ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वैसे मैं आपसे लगातार यही कह रहा था कि 25 मार्च तक जो है आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक, लेकिन अभी आज कुछ ऐसी खबर आई जिससे लग रहा है कि देरी हो सकती है उसके आगे भी। ठीक है, अभी श्योर नहीं है बट देरी हो सकती है। ये आपको मान के चलना है। क्यों, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, पूरा रीज़न बताता हूँ क्यों। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट के लिए काफ़ी विवाद हुआ था। आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया था, इसकी वजह से इन्हें अपने पुराने रिजल्ट पर स्टे लगाना पड़ा था, जो 15 जनवरी तक आया था रिजल्ट। ठीक, उस पर स्टे लगाना पड़ा था। फिर इनको जब प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गया था, आगजनी वगैरह हुआ और सब हुआ, तो वहाँ पे इनको झुकना पड़ा। और सिंपल सी बात है, रिजल्ट पर स्टे लगाया। फिर उसके बाद कहें कि हम कमेटी का गठन करेंगे और फिर कमेटी हमें रिपोर्ट सौंपेगी, कमेटी आपसे कंसर्न सजेशन वगैरह लेगी, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे हमें क्या क्या करना है। तो 16 फरवरी तक तो कंसर्न्स और सजेशन लिए जा चुके हैं और अब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में देखे भी होंगे, काफ़ी कम कंसर्न्स और सजेशन आ रहे हैं। ये बात आपको मालूम होगा, कहीं 100 आ रहे हैं, कहीं 200 आ रहे हैं, कहीं 300 आ रहे हैं। जबकि किसी भी जोन में जो अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं वो लाखों में है और सजेशन कितने आ रहे हैं? 100, 200, 300। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने कम सजेशन आ रहे हैं, कितने कम कंसर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि रेलवे चाह कर भी मतलब कि कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आप लोग खुद एक्टिव नहीं हो पा रहे हो। मैं आपसे पहले ही बोला था कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होते हैं वो पहले भी एक्टिव रहते हैं और बाद में भी एक्टिव रहते हैं अपने रिजल्ट को बचाने के लिए, और जो नॉट क्वालिफाइड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। अब आप सोचो, किसी भी जोन में अगर हम मान लें 10 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है ना 10 लाख में 10 लाख पूरे बाहर से बहुत दूर से अप्लाई किए हैं किसी जोन में। वहाँ के लोकल तो होंगे होंगे कम से कम 20,000, 50,000 कुछ भी तो होंगे। और कंसर्न्स आ रहे कितने? 100, 150, 200 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये मामला चल रहा है। और आपको मालूम है, इनको रिपोर्ट जो है, जो कमेटी है, वो 4 मार्च तक सौंपेगी। ठीक है, मिनिस्ट्री में फिर जाएगा, मिनिस्ट्री में डिसीजन लिया जाएगा। और आपको ये भी बात मालूम है कि सीबीटी 2 जो है अभी ये लोग चाह करके भी नहीं करा सकते हैं। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। कोई कह रहा मार्च में ही सीबीटी 2 हो जाएगा, कोई कह रहा अप्रैल में हो जाएगा, कोई कह रहा 18 मार्च से हो जाएगा, कोई कह रहा 25 मार्च से हो जाएगा। लेकिन मार्च में तो सीबीटी 2 बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जैसे कि ग्रुप डी इम्पॉसिबल है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, तो जब सीबीटी 2 आप जान रहे हैं अभी नहीं हो सकता है, और अप्रैल में भी ये लोग नहीं कराएंगे, इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि अगर अप्रैल में सीबीटी 2 करा देंगे तो फिर आप आगे के प्रोसेस के लिए इनको परेशान करने लगेंगे। मतलब कि सीबीटी 2 का रिजल्ट दो, ये करो वो करो, फिर उसके तो उसके लिए फिजिकल प्रोटेस्ट आप लोग करें तो फिर रेलवे फंस जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर ट्विटर कैंपेन करते हो, टाइम पास करते हो, तो रेलवे भी मौज में रहेगा, आप भी मौज में रहोगे, हम भी मौज में रहेंगे, क्योंकि ट्विटर कैंपेन का मतलब जानते ही हो क्या होता है, केवल टाइम पास। लेकिन हाँ, अगर फिजिकल प्रोटेस्ट करोगे तो फिर से प्रेशर पड़ सकता है रेलवे के ऊपर, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये फिजिकल प्रोटेस्ट की ही देन है कि रिजल्ट रिवाइज हो रहा है और रिजल्ट पर स्टे लगा है। अदरवाइज अगर केवल ट्विटर कैंपेन करना होता तो आप पिछले 3 साल ट्विटर कैंपेन कर ही रहे थे, ग्रुप डी एग्जाम डेट के लिए, एनटीपीसी एग्जाम डेट के लिए, एनटीपीसी रिजल्ट के लिए, तमाम बातों के लिए आप लोग कैंपेन करते रहे करते रहे करते रहे। अब पता नहीं कहाँ कैंपेन गेम ये सो गई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक बार फिर से इसको एक्टिव होने थे किसी मुद्दे को उठा करके, ताकि फिर से थोड़ा सा बच्चों का टाइम पास किया जाए। बच्चे बोर हो गए, इस समय कोई कैंपेन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये ट्विटर कैंपेन गैंग जो है आपका टाइम पास केवल करती रही। लेकिन मैं केवल एक बार आपसे बोला था फ्रेंड्स कि अगर आप फिजिकल प्रोटेस्ट कर देते हो तो आपका रिजल्ट जरूर रिवाइज हो जाएगा, ये बात आपको मालूम होगा। और हुआ वही, आप लोगों ने फिजिकल प्रोटेस्ट किया, रिजल्ट स्टे लग गया, रिवाइज रिजल्ट आना तय है, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन उसके आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, रिजल्ट में देरी क्यों होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 4 मार्च तक जब ये रिपोर्ट आएगा, कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, तो उसके बाद ये लोग डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन में क्या है, ये जैसे क्या कर सकते हैं ना, कुछ आपको नोटिफाई कर सकते हैं कि हाँ रिजल्ट रिवाइज होगा। ठीक है, और जो एक दो इश्यूज़ हैं, जैसे कि ग्रुप डी के कुछ इशूज़ हैं, तो उनका अलग मामला भी हम यहाँ एनटीपी से बात कर रहे हैं। तो ये बोल सकते हैं कि रिजल्ट रिवाइज होगा, प्लस पोस्ट प्रेफरेंस का कुछ मामला है और भी एक दो मामले हैं, उस पर भी कुछ नोटिफाई कर सकते हैं। लेकिन तत्काल ये रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपको ये भी बात मालूम है, शुरू से बता रहा हूँ, रेलवे का जो रूल होता है 20 से 50 दिन वाला, कि इनको 20 से 50 दिन के भीतर हर हाल में एग्जाम कराना ही होता है, सीबीटी में रिजल्ट देने के बाद सीबीटी 2 जो होता है। ठीक है, तो अगर ये तत्काल रिजल्ट देके तत्काल एग्जाम एग्जाम कराते तत्काल, तो फिर ये फंस जाएंगे। एक सेंटर अगर तत्काल नहीं मिल पाएंगे अप्रैल में, मार्च में वैसे इम्पॉसिबल है, मार्च में रिजल्ट आएगा कहीं लास्ट में अगर आना हो बहुत जल्दी तो। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये लोग मार्च में रिजल्ट देकर अप्रैल में एग्जाम कराना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंटर बुकिंग वगैरह नहीं हो पाएगा।
इतना जल्दी, ठीक है। एजेंसी तो फिक्स है, टीसीएस है, बट तत्काल में एजेंसी जो है सेंटर नहीं दे पाएगी, एग्जाम का व्यवस्था नहीं कर पाएगी 1 महीने के भीतर। तो इस वजह से एग्जाम तो हर हाल में आपको मालूम है कब होने वाला, मैं बता चुका हूँ, जून में। और अगर ये लोग मार्च में रिजल्ट दे करके सीबीटी 2 जून में कराते हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा था ना, सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी बहुत बुरी तरीके से फंस सकती है, जिससे इनको 2024 के इलेक्शन में भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो पता ये चला है फ्रेंड्स कि ये लोग रिजल्ट को भी रोक सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपका जून में होना है, तो हो सकता है रिजल्ट को ये लोग मार्च में न दे, केवल नोटिफाई कर दें कि हाँ हम रिवाइज रिजल्ट जारी करेंगे और इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नोटिफाई कर दें। तो रिजल्ट जो हो सकता है आपका अप्रैल तक जा सकता है या फिर मई में भी जा सकता है, लेकिन एग्जाम फिक्स है आपका जून में होगा। अगर कोई बाद में कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आता है तो एग्जाम जून में होगा। अभी तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार का फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वार 3 होने जा रहा है, ये वो सब अभी से अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिए हैं। जो यूक्रेन रसिया विवाद स्टार्ट हुआ था उसका उससे मतलब नहीं है, आपका एग्जाम जो है जून में होगा। और ये लोग जून में क्यों कराए मैं बता भी चुका हूँ। अगर जून से पहले कराएंगे तो फिर प्रोसेस इनको बढ़ाना पड़ेगा और फिर क्या होगा, ज्वाइनिंग इनको स्टार्ट करना पड़ जाएगा 2022 के एंड में ही, जो ये कभी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर 2022 के एंड में ही ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देंगे तो फिर 2024 के इलेक्शन में इनको कोई पॉइंट नहीं मिल पाएगा जिस पे वोट मांगे, ठीक है। इस वजह से इस वैकेंसी को लटकाना इनका लक्ष्य शुरू से रहा है, मैं बता चुका हूँ 2019 से ही। तो यही कारण है जून से पहले तो ये एग्जाम नहीं कराने वाले हैं, भले ही रिजल्ट को लेकर इधर कुछ भी गोल मटोल खेल कर लें, मार्च में दे दे, अप्रैल दे दे, मई, तो वो मैटर नहीं करेगा ज़्यादा, लेकिन एग्जाम तो आपका जून में ही होगा हर हाल में। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग रिजल्ट को भी रोकेंगे, क्योंकि रिजल्ट देने के बाद एग्जाम रोकना कुछ ज़्यादा खतरा लग रहा है, ठीक है। रेलवे फिर फंस जाएगा बुरी तरीके से, क्योंकि फिर कोर्ट का मामला हो जाएगा कि रिजल्ट नहीं रिवाइज होने से रिजल्ट कैंसिल करो, रिवाइज वाला फिर से पुराना दो, ये करो वो करो। तो हो सकता है फिर जून में भी एग्जाम, जब जून में भी नहीं हो पाएगा तो कोर्ट का मामला आप जानते कितना लंबा चलता है, कहीं अगले साल 2023 आ जाए। अब 23 आ जाएगा तो फिर वोट बैंक बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये लोग रिजल्ट को भी अब रोक सकते हैं, ताकि एग्जाम जो है जून में सही से निपट सके, तत्काल रिजल्ट देके तत्काल एग्जाम करा दें। लेकिन हो कभी फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जो चीज़ आपके हाथ में है आप केवल उस पर फोकस करो, यानी केवल आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो, ठीक है। सीबीटी 2 चाहे जून में हो, चाहे अप्रैल में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे अगले साल हो, चाहे कभी हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो सही है, ठीक है। और प्रिपेयर्ड होने के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिना प्रिपरेशन के आप प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करो, अभी भी आपके पास भरपूर समय है। और मैं बता रहा हूँ, जो लोग भी बॉर्डर पे मतलब बाहर हुए हैं जो सीबीटी 1 रिजल्ट में, वो लोग भी पूरी मेहनत के साथ प्रिपरेशन करें, उन्हें भी मौका ज़रूर मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन टाइम है, ये लोग किसी तरह से एडजस्ट करके आपको क्वालिफाई ज़रूर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग प्रिपरेशन जरूर करें फ्रेंड्स। और रिजल्ट तो प्रिपेयर हो चुका, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उस 7 लाख से भी अधिक रिजल्ट बनेगा, जिसमें भी 20 गुना कैंडिडेट्स रहेंगे यूनिक, ठीक है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं करोगे और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद आप रिजल्ट पा भी जाते हो, तो फिर आप सीबीटी 2 में बाहर हो जाओगे। इसलिए आप लोग का मेन फोकस अब सीबीटी 2 होना चाहिए, न कि रिवाइज रिजल्ट, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर रिवाइज रिजल्ट आने के बाद आप सीबीटी 2 खराब कर देते हैं, तो फिर इस रिवाइज रिजल्ट, इस फिजिकल प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जो आपके 4 दोस्त यार जेल चले गए, उनका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब आप लोग के लिए कि उन्होंने एक हिसाब से, क्योंकि वो सबसे आगे हैं, उनको ये काम तो नहीं करना चाहिए था, बट वो फिर भी फंस गए हैं, ठीक है। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मतलब इसका यूटिलाइज़ करो, टाइम का यूटिलाइज़ करो, इस रिजल्ट का यूटिलाइज़ करो जब रिवाइज हो रहा है तो इसलिए प्रिपरेशन पर फोकस करो, सीबीटी 2 पर फोकस करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।